हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑपरेशन रिसर्च का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप वो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च का। क्योंकि आज मैं जो सेकंड लेक्चर आपको करवाने जा रहा हूँ वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, यानी जो फर्स्ट लेक्चर कराया था उससे रिलेटेड है। तो आप प्लीज़ पहले उसको देखें, और अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आप सेकंड लेक्चर आसानी से समझ सकते हैं। तो कल मैंने जो लास्ट में आपको कराया था ग्राफिकल मेथड है, उससे अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना सीखा था। आज जो करने जा रहे हैं वो उसी का एक केस होएगा, यानी स्पेशल केस होंगे ग्राफिकल में। यानी जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं हम ग्राफिकल मेथड से तो एक से ज़्यादा जो है वो सेम सॉल्यूशन आ जाता है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम क्या करें, यानी मोर देन वन सॉल्यूशन विद द सेम ऑप्टिमल वैल्यू, यानी सेम ऑप्टिमल वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाए तो क्या करेंगे। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमें मैक्सिमाइज जेड, यानी जो जेड हमें दे रखा है 2x1 प्लस में x2, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है हमें, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दे रखे हैं x माइनस में 2y लेस देन इक्वल है 6, 2x प्लस में y लेस देन इक्वल है 2 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल है 0, यानी नॉन नेगेटिव डिस्ट्रिक्शन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं इससे हम जो इक्वेशन है वो बनाएंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगी, x माइनस में 2y लेस देन इक्वल है 6। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 6 कर देंगे, यानी लेस देन इक्वल का साइन हटा के सिर्फ इक्वल का कर देंगे। तो यहाँ पे फिर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब हम इनसे पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट किस प्रकार से निकालेंगे कि एक बार y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x हमारे पास, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई है, x बराबर 5 लिख रखा है। यहाँ पे ये जो x है उसकी वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसमें अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, ये 6 आना था, ठीक है, यहाँ पे सही है, करेक्ट है। फिर अब देखो आगे क्या है, आगे जो अगर इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3, ठीक है। यहाँ पे x3 नहीं आना, यहाँ पे y आना था। एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आना था y इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे अब सेकंड जो हमारे पास कंस्टेंट दिया हुआ था उसकी भी इक्वेशन बनाते हैं। जो सेकंड वाला था यहाँ पे, उसमें हमें 2x प्लस में y इक्वल टू 2 करेंगे। फिर वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रख देंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी इनसे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हमारे पास। तो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो क्या होगा, एक तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास है, इनसे हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास जो बनती थी, यानी ये जो हमारे पास कंस्टेंट दिया हुआ है ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं इक्वेशंस को। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई की वैल्यू, यानी इसमें एक्स वाई की वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 लेस देन इक्वल है 6, यानी सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। और इसमें भी करेंगे तो भी क्या है, 0 लेस देन इक्वल है 2, यानी हमारी जो बात है वो सही है बिल्कुल। और तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होएगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिन के तरफ बना है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स का यूज करेंगे। इन पॉइंट्स का किस प्रकार यूज करेंगे कि जो पॉइंट्स आए हमारे पास, इनको जेड जो हमारे पास दिया था, ये दिया हुआ है पहले से, इनमें पुट कर देंगे, यानी x1 और x2 की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन आता जाएगा। तो देखेंगे सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एक तो आया 0 आ गया, और एक आया 1 0 पे 2 आया है, और 0 2 पे भी 2 आया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन है वो सेम आ गया है, यानी 1 0 पे और 0 2 पे सेम आया है। तो मतलब हमारे पास 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गए। तो ये एग्जांपल था स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए तो क्या करेंगे, यानी इन दोनों को ही हमें सॉल्यूशन मानना होगा, यानी जो हमें मैक्सिमाइज़ करना था, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज़ करना था तो दोनों सेम है। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन है इसमें। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना स्टूडेंट्स, अब बात आती है इनफिजिबल रीजन की, यानी इनफिजिबल रीजन कौन सा होता है
कई केसेस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हमें फिजिबल रीज़न नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि देर आर नो पॉइंट्स विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्टेंट, यानी कोई भी पॉइंट नहीं बनते हैं जो कंस्टेंट्स की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कराए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आप इसको करके देखना कि हमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव कंस्टेंट, यानी तीन हमारे पास कंस्टेंट की कंडीशन दे रखी है। तो आप इसको सॉल्व करके देखना कि किस प्रकार से जो है वो फिजिबल एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन की, यानी अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन, यानी अगर जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो इंक्रीज हो जाए इनडेफिनेटली, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, इनडेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या है अनबाउंडेड सॉल्यूशन बन जाता है, यानी जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। स्टूडेंट साफ साफ शब्दों में कहें तो यानी जिसमें कोई क्या बाउंडेड ना और रीजन, वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल है इसका कि हमारे पास x माइनस में 2y लेस देन इक्वल 6 दे रखा है एंड 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, वो सेम जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से उसी प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, कोई इसमें अलग नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें सॉल्यूशन करना है कि x माइनस में 2y लेस देन इक्वल 6 दे रखा है और एक x 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल 2 दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी जो x माइनस में 2y लेस देन इक्वल 6 इसकी एक साइड बना लेंगे और दूसरे वाले की एक साइड बना ली। यहाँ पर क्या है x की वैल्यू हम 6 आ जाएगी, क्यों, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, और y की वैल्यू जो है -3 आ जाएगी अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं। इसी सेम टाइप से दूसरे के पॉइंट भी आ जाएंगे इक्वेशन के, फिर इनसे एक ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ जो बन रहा है स्टूडेंट्स की देखिए, यहाँ पे हम ग्राफ की जो वैल्यू देखते हैं, देखो ये जो है एरिया, ये अनबाउंडेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओपन है ऊपर से। ठीक है, अगर इस प्रकार से होता, जैसे मैं लाइन ये खींच रहा हूँ, अगर इस प्रकार से होता इतना रीजन होता तो ये बाउंडेड हो जाता, लेकिन ये जो है वो अब वो इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ ऐसे, तो इसलिए क्या है ये अनबाउंडेड होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। आगे हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में कर लेना। अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, आपको बहुत आसान है ये, आप इसका बना के देखना। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड के बारे में मैं बताता हूँ कि जो 12th क्लास में आपने पढ़ा था सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकल मेथड से, अब उसका थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है ऑपरेशनल रिसर्च में, उसमें सिंप्लेक्स मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। सेम इक्वेशंस को कर सकते हैं हम, जो ग्राफिकल से सॉल्व होते हैं वो भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा जो है उससे एडवांस लेवल का मेथड होगा, आप इसको समझना, और ये एग्ज़ाम में आपके 100% आता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। तो सिंप्लेक्स मेथड को शुरू करने से पहले आपको पहले कुछ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सिलेक्ट वेरिएबल जैसे कोई डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सिलेक्ट वेरिएबल, इनका यूज किया जाएगा बाद में। तो सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है, सिलेक्ट वेरिएबल जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी दी हुई है x1 प्लस में x2 लेस देन इक्वल 3, यानी कोई इनइक्वालिटी हमें दी हुई है x1 प्लस में x2 लेस देन इक्वल 3। तो इसमें क्या होता है, टू चेंज अबो इनइक्वालिटी वी एड सम वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको हमें इक्वेलिटी में बनाना। इनइक्वालिटी है इक्वेलिटी में, ध्यान से समझना, यानी इक्वेलिटी में बनाना है। तो क्या करेंगे हम सिलेक्ट वेरिएबल का ऐड करते हैं, यानी इसमें कुछ ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो S1 ऐड हो गया। ठीक है, S1 ऐड हो गया, तो जिससे क्या है LHS की साइड ही ऐड करना है अपने को। सिलेक्ट वेरिएबल की डेफिनेशन है ये, और इससे ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। इट इज़ द वेरिएबल, होता क्या है सिलेक्ट वेरिएबल, ये होता है इट इज़ द वेरिएबल दैट इज एडिड टू LHS ऑफ ए लेस देन और इक्वल टाइप की कंस्टेंट में टू कन्वर्ट इक्वलिटी इनटू इनइक्वलिटी। यानी अगर साफ साफ शब्दों में आसान भाषा में हम समझें तो सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है कि जो वो वेरिएबल होता है जो LHS साइड में जो इनइक्वलिटी यानी जो कंस्टेंट दिया होता है उसके LHS साइड में हम ऐड करते हैं इसको। जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है लेस देन और इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल के लिए ही सिलेक्ट वेरिएबल का यूज किया जाता है, जिससे कि ये इक्वल टू बन जाए, इनइक्वालिटी
इक्वलिटी में बन जाए। और एक होता है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जो स्लैक वेरिएबल था इसमें क्या होता है कि जो इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, ये जो है स्लैक में तो जो लेस देन इक्वल थी, और सरप्लस में क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल होता है कंस्टेंट। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होता है कि एलएचएस साइड में हम कुछ घटा देते हैं। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन कि इट इज़ द वेरिएबल विच इज़ सब्सट्रैक्टेड। ये क्या है, सेलेक्ट वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो घटाया जाता है एलएचएस साइड में। कब, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो कंस्टेंट में, टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी में। ठीक है, एग्जांपल से हम समझे कि फाइंड द मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड का यूज करके हमें क्या है, सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक z इज इक्वल टू x1 प्लस में x2, यानी ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखे हैं कंस्टेंट दो, तो 2x1 प्लस में x2 लेस देन इक्वल है 4 के, और x1 प्लस में 2x2 लेस देन इक्वल है 3 के। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे, हमें क्या करना होता है कि z इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में 0s1 प्लस में 0s2। क्यों किया है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कितने कंस्टेंट दिए हुए हैं, यानी कंस्टेंट इनइक्वालिटी कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, आप देखो 1 2। ठीक है, अब हमें 2 दे रखी है, तो यहाँ पे जो है वो कितने वेरिएबल ऐड होंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0s1 प्लस में 0s2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें। अब हमारे पास ये क्या है, इनइक्वालिटी जो इक्वालिटी में चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, क्योंकि इसमें s1 ऐड कर दिया और दूसरे में s2 ऐड कर दिया, इक्वल टू इसमें 4 हो गया, इक्वल टू इसमें 3 हो गया। x1 x2 s1 s2 ये सारे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के जो सेकंड लेक्चर में बस इतना ही होगा, और अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कुछ और मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऑपरेशन रिसर्च का सारा मैथ जो है इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे ये पीडीएफ जो है वो फ्री में आपको मिल जाएगी। आपको बस इतना करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है चैनल को, और वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और पुराने एमएससी के पेपर, बीएससी के मैथ के पेपर देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। धन्यवाद।